हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में सांख्यिकी स्टैटिक्स को देखते हैं। यह बोर्ड यानी मैट्रिक परीक्षा का रामबाण है। इससे मैट्रिक के परीक्षा में 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जिसमें 5 से 8 मार्क्स का 5 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। 5 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। चलिए इसको आज हम ऑब्जेक्टिव को पूरा सांख्यिकी का चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए पहला माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। इसका और अलग नाम से औसत भी बोल सकते हैं, औसत। चलिए ये क्या है, माध्य क्या है जी? कुल आंकड़ों, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बाटा कुल आंकड़ों की संख्या। चलिए समझते हैं। माध्य यानी मीन, कुल आंकड़ों का योग बाटा कुल आंकड़ों की संख्या। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 6, 9, 5। इसका माध्य निकालना पूछेगा कि इसको माध्य बताइए। तो माध्य में क्या करना है जी? तो माध्य बराबर लिखा है कुल आंकड़ों का योग बाटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो आपको कुल, ये आंकड़ा हुआ, ये आंकड़ा हुआ, ये आंकड़ा, ये आंकड़ा, ये आंकड़ा, यानी इसमें कितना आंकड़ा है जी? 1, 2, 3, 4, 5 वो आंकड़ा है। सभी को जुड़िए। 2 + 3 + 6 + 9 + 5 बाटा कितना है जी? आंकड़ों की, कुल आंकड़ों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग दे दीजिए। तो 5, 6, 11, 11 और 9, 20, 20, 5, 25, 25/5 कट कर आ गया 5 आंसर। यानी इसको माध्य निकालने पर कितना आंसर आया? 5 आया। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में पूछेगा माध्यिका। माध्यिका या माध्यक, दोनों बात एक ही है। इसके बारे में समझिए। माध्यिका या माध्यक किसको कहते हैं? आंकड़ों को, आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या हुआ जी? गिनती के क्रम में, गिनती के क्रम में, यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला आंकड़ा, बीच वाला आंकड़ा को माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका या बोल सकते हैं माध्यक कहते हैं। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी माध्यिका यानी माध्यक आंकड़ों को आरोही क्रम यानी गिनती के क्रम में सजाने पर बीच वाला आंकड़ा को माध्यिका या माध्यक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इतना ये सब क्या है? आंकड़ा है। 9 को आंकड़ा दिया है। इसमें इसको क्या करना है? माध्यिका या माध्यक निकालना है। तो लिखा है आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी गिनती के क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी सजा हुआ है। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर बीच वाला आंकड़ा माध्यिका या माध्यक कहलाता है। तो बीच में कौन पर है? देखिए इधर से मान लीजिए 4 हो गया और इधर से 4 हट गया। तो बीच में कितना बचा जी? 5। तो आप लिखिएगा माध्यिका, माध्यिका बराबर 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा
बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। चलिए आइए बहुलक के बारे में समझिए कि बहुलक कहेंगे किसको जी। आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। चलिए आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यानी बहुलक यानी मोड, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल में समझ लीजिए। 2, 3, 9, 11, 3, 4, 3। चलिए ये आंकड़ा दे दिया है इसमें, यानी आंकड़ों में ये सब क्या है जी, आंकड़ा है। आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है? तो इसमें 3 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। यानी जो 3 है वे सबसे अधिक बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा जी? इसका बहुलक 3 हो जाएगा। यानी आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा, यानी ये आंकड़ा हो गया, कितनों भी दिया रहेगा, यानी कितनों भी ये दिया रहेगा उसमें सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। चलिए इसका एक संबंध होता है, सूत्र होता है, उसको याद रखिएगा, वे एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इसका एक सूत्र होता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुना बड़का, यानी माधी का 3 गुना बड़का, यानी 3 गुना बड़का मतलब 3 गुना माधी का, माइनस 2 गुना छोटका यानी माध्य। ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यानी बहुलक बराबर 3 गुना बड़का माइनस 2 गुना छोटका, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। आइए देखते हैं चौथा में पढ़ेंगे परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। चलिए आइए परिसर यानी रेंज को कैसे निकालेंगे समझिए। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी आंकड़ा दिया रहेगा उसमें से महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान करिएगा तो परिसर यानी रेंज निकल जाएगा। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में 10, 15, 19, 23, 27, 35 ये सब क्या है, आंकड़ा दे दिया है। तो इसमें क्या निकालना है जी, परिसर यानी रेंज को निकालना है। तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर यहाँ पर सूत्र है, ये याद करना पड़ेगा जी। ये सूत्र है परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी इसमें कौन सा सबसे बड़ा है उसी को महत्तम मान बोलते हैं। तो आप बताइएगा 35 सबसे बड़ा है। 35 में से न्यूनतम मान इसमें कौन सा है जी, 10 को घटा दीजिएगा, 5, 2, 25, यानी 25 जो आंसर आया ये क्या है जी, परिसर यानी रेंज है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पांचवा में क्या है, वर्ग चिन्ह पूछ देगा। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में क्लास मार्क बोलते हैं। चलिए वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क क्या है इसको समझते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा
बटा 2 करना है। यानी वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क पूछेगा तो आपको क्या करना है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। चलिए ये प्रश्न हो गया। वर्ग अंतराल ये दे दिया, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसको आप बनाइएगा। उच्च सीमा कितना है जी 30 प्लस निम्न सीमा कितना है जी 20, दोनों को ऐड करना है और बाटा में 2 लिखना है। तो ये 50/2 बराबर 25 आंसर। चलिए आइए इस पर सवाल को देखते हैं। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीका से सवाल पूछा जाता है। सभी प्रीवियस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, चारों क्वेश्चन में हमको बहुलक बताना है। बहुलक को निकालते हैं। यानी बहुलक का मतलब होता है यानी आंकड़ों में जिसकी संख्या सबसे अधिक बार आता है वही क्या बहुलक कहलाता है। यानी ये आंकड़ा दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को आंकड़ा दिया है। इसमें कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, तो 5 एक बार हो गया, 5 2 बार हो गया, 5 3 बार हो गया। जो 5 है इसमें कितना बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा दूसरा में क्या निकालना है, बहुलक। तो इसमें ये देखेंगे ये सब आंकड़ा में किसकी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो 7 एक बार हुआ, 7 2 बार हुआ, 7 3 बार हुआ। यानी 7 जो है 3 बार आ गया। 3 से अधिक तो कोई संख्या आने वाला यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें 7 जो होगा ये बहुलक हो गया। यानी इसमें 7 की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 7 हुआ। चलिए ये आंकड़ा दिया है, इसमें बहुलक निकालना है। तो ये आंकड़ा में किसकी संख्या सबसे अधिक है, ये देखिए। यानी 3 जो है उसकी संख्या अधिक है 2 बार। यानी 3 3 2 बार आया है। यानी आंकड़ों में जिसकी संख्या अधिक है उससे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 बहुलक निकल कर आ गया। इतना आंकड़ा में बहुलक ज्ञात करना है। यानी आंकड़ों में हमको देखना है किसकी संख्या अधिक बार आता है। यानी इसमें 7 7 7 7 7 3 बार आ गया। यानी 7 जो है इसकी संख्या 3 बार आ गया। यानी सबसे अधिक बार यह आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले। यानी प्रथम 10 गो सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मतलब औसत यानी मीन। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो 10 गो प्रथम सम संख्या जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 20 को जोड़ लीजिए तो 10 को हो गया। बटा में कितना लिखेंगे जी, 10। यानी संख्या माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, इसको ऐड करने के लिए एक सूत्र होता है। यानी प्रथम 10 गो चाहे 20 गो चाहे 30 गो कहे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 योग हो गया। तो आप लिखिएगा 10 गो है ना जी, तो 10 + n + 1 तो 11 टोटल योग हो गया। बटा में 10, बटा में 10 लिखिएगा ना तो 10 हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इसका माध्य निकल कर 11 आ गया। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटा
कुल आंकड़ों की संख्या यानी कुल आंकड़ों का योग जोड़िए, ये सब आंकड़ा है तो 3 + 4 + 5 + 17 + x बाटा यानी कुल आंकड़ों का योग बाटा कुल आंकड़ों की संख्या कितना है जी, 1 2 3 4 5 5 बराबर माध्य कितना दिया है जी 6। तो इसको ऐड करिए 7 और 5 12 12 गो और 17 गो 29 29 + x बराबर इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 30। तो x बराबर 30 30 में से ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 30 में 29 घटेगा तो 1। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए आइए तीसरा देखते हैं। प्रथम 5 गो प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा इसमें कितना है जी, प्रथम 5 गो प्राकृत संख्या को ले लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाटा कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या कितना है जी, 1 2 3 4 5। तो इसको जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 6 × 4 10 10 और 5 15 बाटा 5। तो ये कट कर आ गया 3। तो प्रथम 5 गो प्राकृत संख्याओं का माध्य आ गया 3। चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका का मतलब होता है आंकड़ों को आरोही क्रम यानी गिनती के क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला आंकड़ा माध्यिका कहलाता है। तो चलिए इसको गिनती के क्रम में सजाया जाए, यानी माध्यिका निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, यानी जो आंकड़ा दिया रहेगा उसी आंकड़ा को गिनती के क्रम में सजा देना है। चलिए गिनती के क्रम में सजा देना है। सबसे पहले 3 आता है तो 3 लिखेंगे। अब 3 से बड़ा कौन है जी, 5, तो 5 लिखेंगे। 5 से इसमें बड़ा कौन है जी, 6 6 लिखेंगे। 6 से बड़ा इसमें कौन है जी, 7 7 को लिखेंगे। 7 ले बड़ा 8 8 को लिखेंगे। 8 से बड़ा 9 9 को लिखेंगे। 9 से बड़ा 10 है, 10 को लिखेंगे। 10 ले बड़ा 12 है, 12 से लिखेंगे। और लिखने के बाद इसको गिन लीजिए, उतना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो है तो इसमें भी 8 गो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। चलिए माध्यिका यानी बीच वाले को माध्यिका कहते हैं। तो बीच वाला कौन है जी, इधर से 3 हटाइए पहले, इधर से 3 हटाइए, यानी 2 गो बच्चा ना, ये दोनों बीच में है। तो दोनों बीच में होगा तो ऐसे करना है, 7 + 8 बटा 2। तो ये 15 हो जाएगा, 15 बटा 2 यानी 7.5 आंसर। यही नहीं बीच है, देखिए 8 7 और 8 के बीच कौन सी संख्या आता है, तो 7.5 आता है। तो यही तो माध्यिका हो गया। चलिए आइए देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 6 गो अभाज्य संख्याओं का माध्यक। माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, दोनों एक ही बात है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिख लीजिए पहले, 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 11 हो गया। 1 2 3 4 5 एक 13 डाल लीजिए, 6 गो हो गया। तो ये क्या है, ये तो गिनती के क्रम में है, ये है यानी बढ़ते क्रम में है। बस इसको बीच वाले को क्या कहते हैं, माध्यक या माध्यिका कहते हैं। तो बीच में इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए, यानी बीच में ये दोनों पर गया। तो दोनों पर गया तो 5 + 7 बटा 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 बटा 2 बराबर 6 आंसर। नहीं तो ऐसे हम दिमाग से निकाल लेंगे। 5 और 7 के बीच में क्या पड़ता है जी, तो आप बताइएगा। 5 और 7 के बीच में 6 पड़ता है, तो 6 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, प्रेक्षण। प्रेक्षण दिया है यानी आंकड़ा दे दिया है, ये सब आंकड़ा है, इसका क्या माध्यक बताना है। तो सबसे पहले ये आंकड़ा दिया है, जहां तहां से दिया है तो इसको पहले क्रम में सजा लेंगे, यानी गिनती के क्रम में इसको सजाने के बाद
बीच वाले को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। चलिए गिनती की क्रम में सजाया जाए तो इसमें सबसे छोटा है 6, 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है इसमें 8, 8 से बड़ा है 8 से बड़ा है इसमें 12, 12 से बड़ा है 13, 13 से बड़ा है 14, 14 से बड़ा है 15। और कोई है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 को होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है। तो बीच वाले को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। तो इधर से 3 को काटिए, इधर से 3 को काटिए, बीच में 12, यानी 12 आंसर हो जाएगा। यानी इसका माध्यक कितना हो जाएगा 12 आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते, यानी परिसर का आपका सूत्र ही मालूम होगा। परिसर, परिसर बराबर लिखवा चुके हैं महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी महत्तम मान, महत्तम मान इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है जी? तो बड़ा मान 30 है। 30 में से न्यूनतम मान कौन सा है इसमें देखिए, सबसे छोटा मान 9 है, तो 9 को इसमें घटा दीजिएगा, यानी 21। 30 में से 9 घटेगा 21 आंसर। यानी इतना आंकड़ा का परिसर कितना निकल कर आया 21। चलिए दूसरा देखते हैं। आंकड़ों 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर होगा। यानी इतना बड़ा आंकड़ा दे दिया है। इसमें आपको ये देखना है परिसर निकालते समय परिसर बराबर क्या होता है जी? तो महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें इस आंकड़ा का महत्तम मान कौन सा होगा, यानी सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें जी? तो देखिए 81, 81 सबसे बड़ा मान है। 81 में से न्यूनतम मान को घटाना है, यानी सबसे छोटा मान इसमें कितना है ये देखना है 12, 12 को घटा दीजिए। तो 81 में से 12 को घटाएंगे तो 69 बचेगा। ये आपको आंसर हो जाएगा, यानी परिसर इसका निकल कर आ गया 69। चलिए तीसरा आंकड़ा देखते हैं। तीसरा में क्या है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर होगा। यानी बहुत बड़ा भी आंकड़ा दिया रहेगा। तो इसमें ये देखना है परिसर निकालते समय, परिसर निकालते समय ये देखना है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी महत्तम मान। महत्तम मान आप देखिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें 32 सबसे बड़ा लग रहा है। तो 32, 32 को लिख देना है। और न्यूनतम मान इसमें कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम मान इसमें 6 है, तो 6 को माइनस कर देना है। 32 में 6 घटेगा तो 26 बचेगा। यानी इस आंकड़ा का परिसर कितना आ गया? तो 26 आ गया। चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वर्ग अंतराल और बराबरता पर विचार करते हैं। चलिए वर्ग अंतराल क्या है जी? वर्ग अंतराल 130 डैश 150 का वर्ग चिन्ह है। यानी वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। तो वर्ग चिन्ह को बताए हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा 2। तो आप क्या करिएगा, उच्च सीमा कितना है 150 प्लस निम्न सीमा कितना है 130 बटा 2। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 08, यानी 280 बटा 2। तो कटाइएगा तो 140 आंसर आ जाएगा। यानी निकल कर आ गया वर्ग चिन्ह 140 आंसर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परम्परता सारणी का माध्य कितना दिया है 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। चलिए एक रिलेशन आपको बताए थे बहुलक, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना बड़ा, यानी 3 गुना बड़ा क्या लिखाता है माध्यिका। बड़ा अक्षर में है जी, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। माध्य छोटा अक्षर में है ना जी,
तो बहुलक बराबर आपको याद ये कर लेना है 3 गुना बड़ा का माइनस 2 गुना छोटे का। तो आप बैठा दीजिए 3 गुना माध्यिका कितना है जी 33 माइनस 2 के स्थान पर 2 लिखिए और माध्य के स्थान पर 27। तो 33 दिया 99 माइनस 27 दूनी 54। तो इसको घटा दीजिए, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, यानी 45। आपको आंसर आ गया, यानी बहुलक का मान निकल कर आ गया 45। प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, अनेक वीडियो पड़ा है। जय हिंद, जय